Very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine and good. As you know, we have started chapter number 3 earlier, and name of chapter is Life in the Northern Mountains. Okay? So today we will continue this chapter from page number 16, and topic is culture. टॉपिक इज कल्चर। तो कल्चर वर्ड से हम क्या समझते हैं? कल्चर क्या होता है? किसी भी जगह का कल्चर, जैसे इंडिया में अगर हम हर अलग अलग एरिया में जाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप का कल्चर देखने को मिलता है। राजस्थान का कल्चर अलग है, हरियाणा का अलग मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल, ओके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन, हिमाचल प्रदेश, इन सब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ का सबका कल्चर डिफरेंट है। तो कल्चर में ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं जो उसको डिफरेंट बनाती हैं? लाइक लैंग्वेजेस इंक्लूड होती हैं। ओके, वहाँ की भाषा है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, बोलियाँ हैं, वो होती हैं। वहाँ की फूड हैबिट्स, वहाँ के लोग किस तरह का खान पान है, वहाँ का किस तरह का खाना पसंद करते हैं, ड्रेसिंग सेंस, ओके, ऑक्यूपेशन एंड में जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं, ये किसी भी एरिया के कल्चर को डिफाइन करती हैं सब चीज़ें। सो द पीपल ऑफ कश्मीर वेयर लॉन्ग लूज वुलन कोट्स लाइक कॉल्ड फिरन। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वहाँ पर क्लाइमेट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि उन लोगों को एक वुलन कोट वेयर करना पड़ता है जिसका नाम है फिरन। ओके, और उसे वो किसके साथ वेयर करते हैं? सलवार के साथ, और साथ में अपने हेड को भी कवर करते हैं। जेंट्स एंड विमेन दोनों ही फिरन को वेयर करते हैं। इनफैक्ट विंटर सीजन में क्लाइमेट -डिग्री में पहुंच जाता है, माइनस में चला जाता है, इतना एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है कि उस टाइम पर उन्हें अपने फिरन में एक स्मॉल पोट, जिसे कांगरी कहा जाता है, जिसके अंदर बर्निंग चारकोल्स होते हैं, जलते हुए कोयले होते हैं, उन्हें भी अपने कपड़ों में उन्हें रखना पड़ता है टू कीप देम वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। ओके, सो द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक टू ईट। वहाँ का फेमस फूड आइटम क्या है, या वहाँ पे किस तरह का खाना, कौन सी क्रॉप्स हैं जो वहाँ पे लोग खाते हैं स्पेशली? तो वहाँ के लोग चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, राजमा खाते हैं, मीट एंड फिश, ये यहाँ पे मेनली खाया जाने वाला फूड आइटम है। दे ड्रिंक अ स्पेशल टी। वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की टी बनती है, चाय बनती है, जिसे कहा जाता है कहवा। एंड फिरनी इज़ अ स्पेशल स्वीट प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन। जैसे स्वीट डिश होती है, हम लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, लाइक रसगुल्ला है वेस्ट बंगाल। स्वीट डिश का मतलब क्या होता है? मिठाई। ओके, तो वहाँ पर जो स्वीट डिश प्रिपेयर की जाती है उसका नाम क्या है? फिरनी। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी इंक्लूड। अब जम्मू कश्मीर की जो फेमस डिशेज हैं वो कौन कौन सी हैं? लाइक रोगन जोश, एक नॉनवेज डिश है, रोगन जोश, गुस्तबा, रिश्ता एंड याखनी, ये वहाँ पर वहाँ की पॉपुलर डिशेस हैं। लद्दाख रीजन की कौन कौन सी फेमस डिशेस हैं? सो लद्दाख रीजन, ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं, JNK। लद्दाख रीजन की फेमस डिशेस हैं लाइक तिंगमो, ठुकपा, ओके, कुलचा बन, चोलक एंड मोमोज। मोमोज तो आप सब इंजॉय किए होंगे, सब ने खाए होंगे मोमोज तो। सो मोमोज ये क्या है? यहाँ की पॉपुलर डिशेस हैं। कहाँ की हैं, किस रीजन की हैं? तो लद्दाख रीजन की हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है जिसका नाम है बटर टी। क्या है? बटर टी। जम्मू कश्मीर में कौन सी ड्रिंक थी? कहवा। ये भी एक स्पेशल टाइप की टी है, चाय है, जिसे कहवा बोलते हैं, और लद्दाख में प्रिपेयर की जाती है बटर टी। नाउ दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स होली प्लेसेस। कुछ ऐसे होली प्लेसेस हैं, कुछ मंदिर हैं फेमस, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, वो इसी रीजन में आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में। और वो जो टेम्पल्स हैं, फेमस टेम्पल्स हैं, उनके क्या नाम हैं?
लाइक शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल यहाँ का फेमस टेम्पल है। अमरनाथ केव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केव्स? गुफाएं। ओके, अमरनाथ की यहाँ पर गुफाएं हैं जहाँ लोग समर सीजन में स्पेशली वहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का जो टेम्पल है, आई होप आप लोग भी गए होंगे पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी। सो वैष्णो देवी का जो टेम्पल है वो भी जम्मू कश्मीर रीजन में आता है। एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का मतलब है बौद्ध धर्म के कुछ वहाँ पर मठ हैं। मोनेस्ट्रीज का मीनिंग क्या है? मठ, एक टाइप है ये आश्रम का। ओके, मीनिंग हम लिख सकते हैं इसका मठ या फिर आश्रम। ये कुछ फेमस होली प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। नाउ अब यहाँ पे हम डांस फॉर्म की बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन के फेमस डांस फॉर्म्स क्या हैं। रूफ, बैंड पैथर, हफीज़ा, बाचा नागमा, स्पो, जैब्रो एंड तुकस्नैनो are some of the famous dances of Jammu Kashmir and Ladakh region. So I am writing on the board, and in book you have to underline these words. Roof, बैंड पैथर, ये वहाँ के डांस फॉर्म्स हैं। क्या है? फेमस डांस फॉर्म है। जैसे आप राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में फेमस डांस फॉर्म क्या है? घूमर, तेरा ताली, ठीक है। पपेट डांस, ये राजस्थान के डांस फॉर्म्स हैं। ऐसे ही ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन की फेमस डांस फॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हफीज़ा, स्पेओ, ज़ेब्रो, ओके। सो पीपल स्पीक सेवरल लोकल लैंग्वेजेस, जैसे लोकल लैंग्वेज होती हैं हर रीजन की। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ने के बाद, हिंदी और इंग्लिश को अगर हम बात ना करें, उसके अलावा हर रीजन में कुछ ना कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज ज़रूर यूज़ की जाती है। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मैंने आपको बताया था कि कल्चर में हम इंक्लूड करते हैं लैंग्वेजेस को, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी इंक्लूड होते हैं कल्चर में। लैंग्वेज है, फूड आइटम्स हैं, ड्रेसिंग सेंस है, तो उन सबके बारे में हमने यहाँ पर बात की अभी। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर? सो कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, क्योंकि यहाँ के लोग स्पेशली पहाड़ों पर रहते हैं, शिवालिक और मिडल हिमालय में, इसलिए वहाँ पर वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? पहाड़ी। उर्दू, पंजाबी, पंजाब टच में है इस रीजन के, इसलिए पंजाबी लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। लद्दाखी, गोजरी एंड दादरी, गोजरी एंड दादरी, ये लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ पे यूज़ की जाती हैं, वहाँ पर बोली जाती हैं इस रीजन में। कौन कौन सी हैं? आई एम रिपीटिंग अगेन, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, पहाड़ी, उर्दू, पंजाबी, गोजरी एंड दादरी। ओके, नाउ ये हमारा कल्चर टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन? मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन इज अ वर्क इज डन टू अर्न मनी। मनी अर्न करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ के लोग मनी अर्न कैसे करते हैं, वो उनका क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेशन कहलाएगा। वैसे इंडिया में 70% लोग डिपेंड हैं ऑक्यूपेशन के लिए फार्मिंग पर। ओके, फार्मिंग पर, रियरिंग एनिमल्स, वो पशुओं को पालते हैं या फार्मिंग करते हैं। 70% पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो फार्मिंग ही करती है।
So the main occupation of the people of this region are farming, rearing of animals. यहाँ पर भी एनिमल्स को रेयर किया जाता है, बट यहाँ पर काउज एंड बफेलोज को हम लोग इस अपने नर्दर्न प्लेन्स में रेयर करते हैं। क्यों करते हैं? जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। बट यहाँ पर अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उन्हें रेयर किया जाता है, लाइक शिप, भेड़, गोट्स एंड याक्स। इन्हें क्यों रेयर किया जाता है? क्योंकि इनकी स्किन पर लॉन्ग हेयर्स होते हैं काफ़ी, और इनसे क्या मिलती है? वूल मिलती है, ऊन बनती है। ओके, इसलिए, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही हाई रेट्स पर उन्हें सेल करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे किस्म की इनसे यहाँ पर ऊन मिलती है। एंड फार्मिंग भी यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन में आता है। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? सो बर्ली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ली? जौ। जौ को हम क्या बोलते हैं? बर्ली बोलते हैं। मेज मीन्स मक्का। ओके, राइस एंड व्हीट। राइस चावल, व्हीट गेहूं। ये यहाँ पर ग्रो की जाने वाली मेन क्रॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्चर्ड्स हैं। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है? बागान होते हैं फ्रूट्स के। ठीक है, कौन कौन से फ्रूट्स के बागान हैं यहाँ पर? कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं? सो एप्पल। हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल्स हैं वो पूरे इंडिया में फेमस हैं। चेरीज एंड प्लम्स। प्लम्स का मतलब होता है बेर। बेर को हम बोलते हैं प्लम्स। आर ग्रोन इन द ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स मीनिंग बागान। सो सैफरॉन। सैफरॉन को हम कह सकते हैं केसर। पूरे इंडिया में केसर की खेती जम्मू एंड कश्मीर रीजन में की जाती है। बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये। ओके, ये भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स मीन्स आलमंड्स, मीन्स बादाम, एंड वॉलनट। वॉलनट का मतलब क्या होगा? अखरोट। वॉलनट्स एंड आलमंड्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं। नाउ वीविंग इज अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। यहाँ पर जैसे बताया था कि शीप्स हैं, गोट्स हैं, याक्स हैं, इनको यहाँ के लोग रेयर करते हैं। किसके लिए रेयर करते हैं? उनसे ऊन मिलती है, और उस ऊन की यहाँ पर वीविंग मतलब होता है बुनाई करना। ठीक है, बुनाई करने का जो काम है ये यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। कारपेट्स, ब्लैंकेट्स कंबल, सर्टेन काइंड्स ऑफ शॉल्स, अलग अलग तरह के डिज़ाइन के शॉल्स बनते हैं यहाँ पर। आल्सो वुवन हियर, यहाँ पर बुने जाते हैं। पैश्मीना गोट्स। पैश्मीना एक टाइप है, किस्म है यहाँ पे पाए जाने वाली गोट्स का, बकरियों का। फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? जो हिमालयाज के हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पर ये पैश्मीना गोट्स पाई जाती हैं। और इससे मिलने वाली जो ऊन होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सबसे बेहतरीन होती है, सबसे अच्छी किस्म की होती है। एंड द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ शॉल्स इज़ मेड फ्रॉम दिस वूल। और इस ऊन से, इस पैश्मीना ऊन से, पैश्मीना गॉड से जो ऊन मिलती है उसे बोलते हैं पैश्मीना वूल। ओके, इससे बहुत हाई क्वालिटी के शॉल्स बनाए जाते हैं, जो बहुत ही हाई रेट में, बहुत ही एक्सपेंसिव रेट में मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो ये यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। और हम नेक्स्ट वीक लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश, हम स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस चैप्टर इज़ नॉट completed till. I hope you got well. I will provide the video and some worksheet also, so you will be able to this in your notebook, and please send your work on your WhatsApp group. Okay, so thank you everyone, have a good day.